चलिए आप लोगों को मैं पढ़ा रहा था संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में आप लोग के आज बता देते हैं कि वास्तविक संख्याओं के घातांक का नियम। क्या बता रहे हैं? वास्तविक संख्याओं के घातांक का नियम। तो देखिएगा आप लोग ऐसे थोड़ा बहुत फार्मूला लिखवा भी दिए थे और थोड़ा सा आप लोग को दिखा देते हैं, रिपीट करा देते हैं, ठीक है। और ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। बताइएगा आप लोग, ठीक है। बताइए कि a के पावर m क्या लिखे है? इंटू या गुणा, मान लीजिए कि क्या बोलेंगे बाबू यहाँ पर a के पावर n बराबर क्या होता है? a के पावर m प्लस a। तो बाबू ये क्या है बाबू? आप लोग देखिए, सबसे पहले घातांक को समझने से पहले कुछ जान जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बाबू a के पावर m लिखा है ना, तो देखिए इसको तो बोले रहे a के पावर m, ठीक है। और जो m हो गया वो क्या कहलाता है बाबू? पावर कहलाता है। क्या कहलाता है? पावर, ठीक है, ठीक है। या इसको बाबू आप लोग सुने होंगे, पावर सुने हैं ना। आप बाबू इसको बाबू बोले हैं कि बाबू नीचे वाले को क्या कहते हैं? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। यानी ऊपर वाले बाबू आप लोग के पावर हो गया, नीचे वाला क्या हो गया बाबू? आप लोग के बेस यानी आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। तो जब ऐसा परिस्थिति आएगा तो इसको पहले समझ लिए कि नहीं समझ लिए? ऐसे परिस्थिति में आप लोग देखिए क्या बोल लिखा है? a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर क्या होता है? a के पावर m प्लस n। देखो यहाँ पर क्या है, आप लोग सबसे पहले रूल क्या कहता है? अगर मान लीजिए कि गुणा में ऐसा चीज़ दे दिया है, अगर कोई पावर वाला चीज़ दे दिया जैसे कि a के पावर m हो गया और a के पावर n हो गया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि उसका बेस बराबर हो, क्या हो? बेस बराबर यानी नीचे वाला आधार बराबर हो, तो उसको क्या किया जाता है? गुणा में ऐड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इसको ऐड करते हैं बाबू आप लोग का जितना पावर होता है, जितना घात होता है, सब घातों को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? ऐड करते हैं यानी जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग के बोले हैं ना कि जब आप लोग की क्या होनी चाहिए? घात क्या होनी चाहिए बाबू? आप लोग का बराबर होनी चाहिए, उससे मतलब नहीं है। आप लोग के देखो हम भले बेस पर आप लोग का टिक लगा दिए तो आप लोग केयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बोले हैं कि यहाँ पर बेस आप लोग के बराबर रहेगा, ठीक है, गुणा में। तो आप लोग क्या करेंगे बाबू? गुणा में क्या करते हैं? घातों को जोड़ देते हैं यानी पावर को जोड़ देते हैं। अब बाबू यहाँ पर a लिखा है तो एक a लिखेंगे। कितना a लिखेंगे? एक a। और यहाँ पर a के पावर m प्लस a के पावर n कर दिए कि नहीं कर दिए? ऐड किए कि नहीं किए? ध्यान दे रहे हैं जी बाबू। बताइए कि a के पावर क्या हो जाएगा? a, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए दूसरा का फार्मूला आप लोग क्या कहता है बाबू? दूसरा का फार्मूला है आप लोग का जिसे गुणा में था, किस में था? तो इसी तरह से आप लोग का क्या होगा? बेस क्या होगा बाबू? इक्वल होगा, यानी आप लोग के आधार का होगा बराबर होगा। अब बाबू घात भिन्न भिन्न भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, उसे कोई लेना देना नहीं है। बराबर वाला भी बताएंगे, लेकिन आप लोग के जो पावर होता है भिन्न भिन्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो उस कंडीशन में जानते हैं क्या करते हैं? जानते हैं क्या करते हैं? वहाँ पर यहाँ पर जोड़ रहे थे ना, गुणा में क्या करते? भागा में क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे, ठीक है। आप लोग अभी पढ़ लीजिए क्योंकि जनरल कंपटीशन में इसका काम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a के पावर बताइए कि क्या लिखे? m। क्या लिखे? अब भागा का ही चिन्ह है, किसका चिन्ह है बाबू? और यहाँ पर लिख देते हैं a के पावर n। क्या लिखे? तो बताइए कि इसको भागा में क्या करेंगे? पावर को घटा देते हैं कि जोड़ देते हैं? क्या करते हैं? घटा देते हैं। क्या करते हैं? तो पावरों को क्या करेंगे बाबू? घटा देंगे। क्या करेंगे? तो घटा दिए कि नहीं घटा दिए? आप लोग ऐसे फार्मूला तो याद कर चुके होंगे, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जा रहा है। और बताइए कि गलत लिखे हैं कि सही लिखे हैं? सही लिखे हैं बाबू। चलिए ठीक है। देखिए कहीं कहीं आप लोग के ऐसा सिचुएशन न देकर आप लोग के ऐसा दे देता है, ठीक है। मतलब कि ऐसी परिस्थिति में न रहकर आप लोग की ऐसी परिस्थिति में रहता है, यानी आप लोग को बता रहे हैं कि a के पावर m और बाटा में a के पावर क्या होगा? a। तो बाबू इसका मतलब ही यही होता है। क्या होता है? मतलब कि यहाँ पर a के पावर m में a के पावर n से क्या कर रहे हैं? भाग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यानी डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बात समझ में आ रही है ना जी बाबू? ये लड़का रे ध्यान दो मेरे तरफ, ठीक है। बोले थे ना बाबू चलते समय रोड पर, ठीक है, और पढ़ते समय बोर्ड पर ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो तू कॉपी पर लिख रहा है तो मत लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। a के पावर m और a के पावर n क्या बोले?
बाबू इसमें क्या कर रहे हैं, इससे क्या कर रहे हैं, भागा कर रहे हैं, तो यही कंडीशन आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आएगा। इसका भी फार्मूला यही हो जाएगा, क्योंकि इसका देख रहे हैं आप लोग बेस क्या है, इक्वल है यानी बराबर है, तब पावर को क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि भागा ही है, क्या है बाबू, भागा ही है। ठीक है, तो 1 के पावर m माइनस क्या हो जाएगा, n हो गया कि नहीं हो गया। ये सब आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग ब्रिलियंट विद्यार्थी हैं भाई। इधर देखिए, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, ब्रिलियंट में तेज होता है। चलिए अब इधर देखिए, और आप लोग लिखवा देते हैं बाबू। एक आप लोग ऐसा भी फार्मूला देखा होगा कि बाबू जिसका बाबू क्या होता है, बेस सेम नहीं होता है, लेकिन क्या बोले हैं, बेस सेम नहीं होता है, लेकिन आप लोग क्या होता है बाबू, उसका जो पावर होता है, जो घात होता है वो सेम होता है। तो उसका क्या कंडीशन है, उसका फार्मूला क्या होता है, देख लीजिए। उसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए a के पावर मान लीजिए कि m लिख दिया, क्या लिख दिया बाबू, और इंटू का चिन्ह या गुणा का चिन्ह, जो भी बोले मल्टीप्लाई का चिन्ह बोलते हैं, और b के पावर का कुछ भी नहीं बाबू, जो होता है वही बोलना है। ठीक है, कुछ भी बोल देंगे ना, आलू भंटा प्याज दोनों बोल देंगे। a के पावर का आ जाएगा m, और b के पावर का आ जाएगा m, क्या आ जाएगा। तो बताइए कि यहाँ पर आप लोग बताइए कि इसको बेस बोलते हैं कि पावर बोलते हैं, इसको बाबू इसको बेस बोलेंगे यानी आधार बोलेंगे, क्या बोलेंगे बाबू, बाबू बताइए कि इसका आधार क्या है, सेम है, नहीं है, सेम आधार नहीं है, मान इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। आप लोग क्या है बाबू, यहाँ पर भिन्न भिन्न है, क्या है, यानी डिफरेंट है, क्या है बाबू। लेकिन पावर को देखिए तो पावर क्या है, सेम है ना, तब पावर सेम है, तो इसका आधार है कि फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए बाबू। क्या करना है, इसको बेस को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, क्या कर देना है। अब जितना पावर रहेगा उसको सिर पर बैठा देना, यानी पावर लिख देना है। ठीक है, a के पावर a गुना b लिख देंगे, और ऐसे छोटा सा पोस्ट दे देंगे, और इसका पावर m लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना। तो अब बताइए, तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। अब बताइए, इसमें कोई डाउट है। आप लोग कभी कभी यह भी देखे होंगे, a के पावर 0 क्या बोले हैं, तो बताइए a के पावर 0 लिखेंगे तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। देखो बाबू बता रहे हैं, दुनिया के कितना भी बड़ा नंबर हो, दुनिया के कितना भी आप लोग के एकदम बड़ा नंबर जो भी है संख्या आप लोग के रहे, ठीक है, लेकिन बता रहे हैं कि उसके सिर पर या उसके कपार कहते हैं, कपार पर हम बैठा देंगे 0 को, तो क्या कर देगा, 1 बना देगा, क्या बना देगा, क्या बना देगा बाबू। तो बताइए किसका मान क्या होगा, याद कर लेना। अब बाबू एक और आप लोग जानते हैं कि जितना भी आप लोग, जितना भी बड़ा नंबर आप लोग संख्या ले लीजिए, खाली 0 से उसको ठेका देना है, तो वो क्या करेगा बाबू, 0 बना देगा। इसलिए कहते हैं कि 0 का एक खतरनाक खिलाड़ी है, क्या है, खतरनाक खिलाड़ी है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि बाबू, जैसे कि मान लेते हैं हम इसका एग्जाम्पल मान लेते हैं, क्या होगा, तो बताइए कि यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 के पावर 3, और यहाँ पर ले लेते हैं इंटू का चिन्ह देकर 2 के पावर 4, तो इंटू में है ना बाबू। तो बताइए कि आप ही लोग बताइए, यहाँ पर फार्मूला जैसा मिल रहा है, इस फार्मूला का जैसा मिल रहा है, बताइए कि यहाँ पर a के पावर m और a के पावर n लिखे हैं। ठीक है, यानी आप लोग यहाँ पर क्या है बाबू, आप लोग का बेस क्या है, सेम है, क्या है, तो बताइए कि बेस सेम है, तो यहाँ पर बताइए कि क्या है, बेस सेम है, 2 और 2 दोनों का है, इक्वल है, यानी सेम है, क्या है। अब बताइए 2 के पावर 3 हो गया, 2 के पावर कितना हो गया, 4। तो जहाँ बेस इक्वल हो यानी आधार बराबर हो, वहाँ पर क्या करते हैं जानते हैं, जो घात होता है, जो पावर होता है, गुणा में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। किस में ऐड कर देते हैं बाबू, गुणा में रहता है तो क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब बाबू 2 गो है ना, 2 गो रहे चाहे 5 गो रहे, ठीक है, चाहे 6 गो रहे, चाहे आप लोग बहुत लम्हा टाइप का ऐसे माने कि 2 गुना 3 गुना जैसे जो आप लोग जैसे कि यहाँ पर 1 2 है ना जी, तो यहाँ पर आप लोग फिर 2 के पावर 5 रख दे, तो यहाँ पर वही रूल लगता है। ये मत सोचिए खाली 2 गो में रूल लगेगा, ना ना ना, 2 गो में रूल नहीं लगेगा। यहाँ पर आप लोग एक और दे देते हैं बाबू, 2 के पावर 6, तो यहाँ पर इतना हो गया ना, तो अब वो क्या करेंगे बाबू, आप लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, यानी गुणा में पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी जोड़ते हैं, क्या करते हैं। तो बताइए कि यहाँ पर क्या करेंगे, सबर का बेस क्या है, इक्वल है, यहाँ पर बताइए कि 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे,
आप बताइए कि फिर इसको क्या करना, ऐड करना है ना जी। 3 + 4 + 5 + 6 हो गया। तो बताइए कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 4 कितना होगा 7 7 5 कितना होगा 12 12 6 कितना आ जाएगा 18 होगा। कितना होगा माने जिसको 18 बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो चलिए रे बाबू देखो अपने अंदाज में जोड़ते हैं। 7 बोले, अच्छा 7 बोल दिए अकेले। 3 4 कितना होगा 7 7 5 कितना होगा 12 12 6 18 कितना होगा 18। तो बताइए कि 2 के पावर कितना आ गया बाबू 18। ये आप लोग का आंसर क्या होगा, सही होगा। क्या होगा बाबू, ऐसे भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में रहा है ना, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम होगा तो बोल लीजिएगा हमसे, ठीक है। क्योंकि आप भी लोग को तो हम समझा रहे हैं, हम बोर्ड को थोड़ी समझा रहे हैं, हम दीवार को थोड़ी समझा रहे हैं। आप लोग को दिक्कत होगा, आप लोग का प्रॉब्लम होगा तो हमसे करेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ये फार्मूला भी याद हो गया होगा क्योंकि एक बार लिखवा भी दिया है, याद थोड़ा बहुत करके आए थे, यहाँ पर रिपीट भी कर दे रहे हैं। तो बताइए कि आप लोग बना लेंगे ना, ऐसा क्वेश्चन देगा तो आप देखिए क्या देता है बाबू। ये वाला देखिएगा, a के पावर m और a के पावर n लिखे, क्या लिखे है बाबू, आप भागा में, किसमें है, हाँ डिवाइड में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका हम ले लेते हैं एग्जाम्पल बाबू। 3 के पावर 5 भागा 3 के पावर 2 हो गया। सब कोई अपना मूड थोड़ा सा फ्रेश भी कर लीजिए, ठीक है। एकदम लग रहा है एकदम सो गया है, सुबह लग रहा है इसीलिए ट्यूशन ना जी, एकदम फ्रेश लगे चल। ना आप लोग नहीं लग रहे हैं, ठीक है। चलिए इधर देखिए 3 के पावर 5 क्या बोले, और 3 के पावर कितना है जी 2। आई कौन सी में है बाबू, डिवाइड भागा में, कौन सी में है भागा में। तो भागा में है तो क्या करते हैं, भागा में क्या करते हैं बाबू, पावर को क्या, अच्छा भाग में है, किसमें है, अच्छा चलिए बाबू हम लोग थोड़ा सा देहात से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जानते हैं आप लोग को, जितना भी कोई भी आप लोग मान लीजिए कोई आया एकदम लंबा चौड़ा बात बोल दिया, ठीक है। हम लोग को बिहारी का एक स्टाइल है, क्या बोले, बिहारी का एक स्टाइल है। कोई भी आप लोग को बता रहे, कोई लंबा चौड़ा एकदम बात आया, कोई मान लीजिए कि अंग्रेजी आया, चाहे कोई भी आप लोग के अदर स्टेट का आया, एकदम पूरा आप लोग के लंबा चौड़ा बात करे, इससे ये बोल रहा है, ठीक है। आप बोल रहा है, मान लीजिए कुछ में कौन इंग्लिश में बक रहा है तो लास्ट में कहेगा बिहारी आए, वो लोग बात खत्म, आए कुल बातों का खत्म, क्या बोला फिर से बोलो, देख रहे ना आए काले 2-3 शब्द में क्या है आप लोग क्या जा रहा है, पूरा होकर बात बर्बाद हो गया, क्या हो गया। तो यही है बिहारी का पावर, क्या होता है बिहारी का पावर का इच्छा क्या कहे हम नहीं जानते हैं बाबू। चलिए इधर जैसे एम का पावर है ना, एम कोई तो बिहारी का पावर देखिए 3 के पावर क्या हो गया 5, क्या हो गया बाबू, अब भागा क्या है 3 के पावर 2, क्या बोले। तो यहाँ तक क्लियर है। तो बाबू अब देखिए यहाँ पर आप लोग की भागा है, तो भागा में पावर को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। लेकिन आप लोग खाली रटे हैं, लेकिन कुछ देखेंगे नहीं कि भाई यहाँ पर नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी आप लोग का रूल यहाँ पर लागू हो रहा है कि नहीं लागू हो रहा है, यहाँ पर फार्मूला लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप ही लोग बताइए कि आप लोग क्या है, यहाँ पर बेस क्या है, सेम है। तो यहाँ पर भी बेस क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए, यानी आधार क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो बताइए कि यहाँ पर आधार क्या है, सेम है, कितना है बाबू, सेम है, यानी 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 3 है, यानी सेम है, क्या है, तब हमारा लग रहा है कि यह काम बन जाएगा, ठीक है, ये अल्लाह लग जाएगा ना जी। तो उसी तरह से बोले हैं कि यहाँ पर आप लोग के भागा में देखिए इधर भागा में आप लोग क्या करते हैं, पावर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 2 को 3 लेके आए थे, 3 लेके ना कि सोचेंगे 2 को 3 लिख देंगे, ना 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 वैसा काम नहीं करना है, एक ही 3 लिखना है। और 5 में से क्या करेंगे बाबू, 2 को घटाएंगे, यानी घटाएंगे वही बोले हैं। तो घटाएंगे तो क्या होगा बाबू, 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, कितना बचेगा, यानी 3 के पावर 3 या 3, ठीक है। तो आप लोग यही वाला क्या है, ये वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लें कि कहीं कहीं इसको ऐसे लिख दे 3 के पावर 5 और 3 के पावर 2, तो आप लोग सब में मत होइएगा, आप लोग मत सोचेगा कि कहाँ से नया अजीब प्राणी आ गया, कहाँ से नया फार्मूला आ गया, नया सा चीज आ गया। ये नया सा चीज कोई नहीं है, वही वाला चीज है, ठीक है। तब अब इसका भी फार्मूला वही ना लिखवाए हैं, 1 के पावर m माइनस n। देखिए यहाँ पर क्या है, आप लोग का बेस सेम है कि नहीं है, तो बताइए कि बेस सेम है, तो बेस जहाँ सेम रहता है तो इसका फार्मूला क्या बताया है, उसमें से 1 को पकड़ेंगे, पकड़ लिए बेस को, पकड़ने के बाद 5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू,
5 लिखेंगे। अब 5 में से क्या करेंगे बाबू, 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू आप लोग के 3, यानी 3 के पावर कितना आ जाएगा 3, यानी 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3। कोई दिक्कत है, समझ में आया ना। तो आप देखिए यह भी आप लोग इसका भी एग्जाम्पल दे दिए, इसका भी एग्जाम्पल दे दिए, इसका भी दे दिए, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल दे दीजिए, ठीक है। समझ में आता होगा तभी बोलिएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आता होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। हम बार बार बोलते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग को समझा दे रहे हैं, हमको लग रहा है कि जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। झूठ बोल रहे हैं, चलो झूठ बोल रहे हैं तो आप लोग अपने मुस्ताइए। अब देखिए इधर ए के पावर m और a के पावर क्या है जी, m और b के पावर क्या है m है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप लोग को लग रहा है कि पावर क्या है बाबू, आप लोग की क्या है सेम है, क्या है और यहाँ पर क्या लग रहा है बाबू, आप लोग के जो आधार है वो बाबू सेम है जी, नीतीश बाबू सेम है ना ना ना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए कि हम लिख दिए 2 के पावर 6, क्या लिख दिए है, कितना लिख दिए 2 के पावर 6, और यहाँ पर लिख दिए है 3 के पावर 4, कितना हो गया। तो बाबू यहाँ पर तो लगे नहीं रहे, जो हम फार्मूला पर बैठाना चाहते हैं ये फार्मूला है, ठीक है। 2 के पावर 6 और 3 के पावर क्या लिखे है 6। तो बाबू अब देखिए यहाँ पर आप लोग को बताया बेस सेम है, बेस सेम है नहीं ना, आधार सेम है ना, अरे आधार सेम नहीं है 6 वो आधार नहीं है, वो आप लोग क्या है बाबू पावर है, क्या है पावर, ठीक है। अभी देख रहे हैं ना कि नीतीश कुमार हिला कर रखे हैं केंद्र सरकार को, हाँ अभी बता रहे हैं कि बाबू नीतीश कुमार तो आप लोग हम क्या बोले, नीतीश कुमार मांग रहे हैं मंत्री, क्या मांग रहे हैं मंत्री का पद मांग रहे हैं कि हमको ये मंत्री चाहिए वो मंत्री चाहिए, ठीक है। नीतीश कुमार को मांगना चाहिए कि हमारे हर जिला में एक फैक्ट्री लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए फैक्ट्री यानी कारखाना, ताकि कुछ मजदूर आप लोग का होंगे कम होंगे जो आप लोग के दूसरे स्टेट में रवाना होते हैं, ठीक है, यानी जाते हैं कमाने के लिए, कुछ तो कम होंगे जी। तो नीतीश कुमार जी का लगा है कि हमारे को मंत्री चाहिए, क्या चाहिए मंत्री चाहिए, एक खाली ये वाला विधि अपनाना चाहिए। चलिए वो लोग अपना राजनीति में समझे क्या करेंगे। अब 2 का पावर कितना हो गया 6, कितना हो गया बाबू, और 3 का पावर क्या हो गया 6। तो क्या करेंगे ऊपर वाले पावर को क्या करेंगे बाबू ऐड कर देंगे, क्या करेंगे ऐड कर देंगे, नहीं क्या करेंगे नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर आप लोग फार्मूला को पकड़िए, देखिए यहाँ पर बेस क्या है बाबू आप लोग का क्या है इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर भी इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, लेकिन पावर देखिए दोनों में इक्वल है, इसमें भी है। तो फार्मूला क्या लगा है a गुना b और पावर क्या है m, क्या है m। तो वही बोले हैं कि बाबू यहाँ पर a गुना b लिखेंगे और उसका पावर क्या लिखेंगे बाबू 6, कितना लिखेंगे 6। तो बताइए कि 3 दूना के 6 और 2 है 6 नहीं होगा, और एकदम शौक में पड़ गए लोग रहे आप लोग के 2 के पढ़े नहीं आते, हाँ पढ़े नहीं आते ऐसा लग रहा है। 2 3 6 बोले क्या बोले, हाँ चलिए 2 3 जा 6, वही तो बोल रहे हैं। तो बताइए कि यहाँ पर क्या आ जाएगा बाबू 6 के पावर 6, कितना आ जाएगा, यानी आप लोग यहाँ पर से लिख सकते हैं 6 के पावर 6, यानी यहाँ पर आप लोग 6 के पावर 6, कोई दिक्कत नहीं, हाँ लिख रहे हैं क्योंकि आप लोग को दिखाई दे अच्छे ढंग से, ठीक है। यहाँ पर दिखाई दे रहा था, चलिए ठीक है। अब बता रहे हैं कि दिखाई दे रहा था जी पीछे नहीं ना, भाई वाला दिखाई दे रहा है ना, भाई लोग को समझिए में नहीं आ रहा है, सबको केयर करना है, ठीक है, ले देख कर चलना है, ट्यूशन है ना कि होम ट्यूशन है, ठीक है। अब आप होम ट्यूशन है चलिए देखिए a के पावर क्या है 0, क्या है 0, अब इसका मान कितना आता है 1, कितना आता है 1। तो देखिए बाबू अगर माने कि दुनिया के कोई भी नंबर ले लेते तो पावर 0 रख देते हैं, तो बाबू इसका मान मानिए तो क्या होगा 1 होगा, यानी क्या होगा बाबू 1, क्या होगा, कोई दिक्कत है, दुनिया के कोई भी नंबर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आप लोग क्या करें इसको नोट कर लीजिए, जिसको जिसको समझ में आया तब वो और नहीं समझ में आया तब वो जल्दी नोट कीजिए, ठीक है, जल्दी बाबू आप लोग भी नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए उतर गया ना ये, चलिए इसको जल्दी जल्दी क्या कर रहे हैं मिटा दे रहे हैं, फिर थोड़ा बहुत बचेगा तो उसको भी बता देते हैं, ठीक है। लेकिन ये आप लोग क्या करेगा अच्छे ढंग से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका लाइफ में काम करेगा, ठीक है। लाइफ मतलब कि जब तक पढ़ेंगे तब तक, ठीक है, जब तक पढ़ाएंगे तब तक, ठीक है।
एक ना बता रहे हैं, एक औरत ना खाना बना रही थी, ठीक है। आप कह रहे थे ना आके बताइए कि हम खाना बना रहे हैं, और उसमें बताए कि लेमडा सेमडा और आका इसमें बाबू ठीठा उठा बीटा सीटा ये कुल कहाँ इसका जरूरत पड़ रहा है, ये कुल पढ़ल बेकार है। तब पता हो कि पढ़ल बेकार है, तब उसका काम पढ़ाएंगे कुछ करेंगे तभी ना उसका यूज होगा जी। माने कि जो ठीठा बीटा सब ये जानता है, कहीं बताओ दूसरे आदमी को इसको ठीठा बोलते हैं। सच में बोल रहे थे, खाना बनाने में ठीठा की क्या जरूरत है। हाँ तो देखिए इधर, अरे बाबू ये प्लीज ध्यान दीजिए, हाँ कृपया ध्यान दीजिए, ठीक है। आप देखिए इधर, आप लोग ध्यान दीजिए जी। अब देखिए इधर क्या बोल रहे हैं बाबू, ए के पावर ये सब पढ़ा रहे थे कभी से नहीं जी, बोलाएंगे क्या पढ़ा रहे थे, चलिए याद कर रहे हैं। हाँ एक बार ऐसा देखे होंगे चीज जरूर देखे होंगे, ए के पावर एम क्या देखे होंगे, देखे है ना, हाँ देखे हैं। और इसका पावर एम, ऐसा कंडीशन देखे। हाँ ये आप लोग का 2 पोस्ट हो गया, छोटा देखो मझिला पोस्ट डाल देते हैं, छोटा पोस्ट नहीं देते। मान लीजिए कि ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो मझिला पोस्ट हो गया, ठीक है। अगर वो तना दिक्कत हो रहा है तो छोड़िए, इसको में क्या क्या ऐसे लिख देते हैं। हाँ देखिएगा इधर ध्यान दीजिए, मजाक नहीं चल रहा है, फ्राई चल रहा है, ठीक है। देखो इधर ए के पावर क्या लिख दिए है, एम क्या लिख दिए है, और इसका पावर एम, ठीक है। ऐसे देखे है ना, तो चलिए, तो बाबू ए के पावर एम और ए के पावर एम और इसका पावर एम, नहीं समझा तो कहाँ से समझेगा रे बाबा। देखिए 2 के पावर का लिखे हैं यहाँ पर 3 का लिखे हैं, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर का लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिख दिए हैं 2 का लिख दिए है। तो बाबू ऐसा कंडीशन दे देते, जानते हैं क्या किया जाता है बाबू, इसका फार्मूला नहीं लिखो है ना जी बाबू, इसका फार्मूला जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर इसका फार्मूला बाबू होता है ए के पावर एम इंटू एन, क्या हो जाएगा, एम इंटू एन का मतलब कि एम गुना एन का होगा। तो बताइए कि यहाँ पर 2 के पावर 3 गुना क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो बताइए कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 दूना के 6 यानी 2 के पावर 6 आ गया कि नहीं आ गया, हाँ आ गया कि नहीं आ गया। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो कभी से क्या कर रहे थे, मारना चालू कर देंगे। हम बोले हैं कि बाबू यहाँ ए के पावर एम, क्या बोले, और यहाँ पर लिखे है उसका पावर एन, क्या कहे है, तो उसका बाबू आप लोग के फार्मूला है, छोटे से यहाँ पर लिखे हैं कि बाबू ए के पावर एम गुना एन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ठीक है। यानी आप लोग कहने का मतलब कि एम और एन का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, गुणा। देखिए एग्जाम्पल देकर समझाए हैं 2 के पावर 3 और यहाँ पर क्या लिखे हैं 2, क्या लिखे हैं, तो बताइए कि यहाँ पर 2 के पावर 3 और क्या होगा, इसका पावर क्या हो गया 2, तो बाबू इसको क्या है ना, इसको क्या करना है, गुणा कर देना है। तो बताइए कि 3 गुना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं यार, यही तो कभी से बता रहे थे। चलिए ठीक है। अब देखिए आप लोग के कभी कभी ऐसा भी परिस्थिति मिल जाता है, कैसा देखिए, देखिए बाबू इधर ध्यान दो, आप लोग को बता रहे हैं कि 32 के पावर 1/5 कितना लिखे हैं, कहने को मैं समझ रहे हैं बाबू, 32 कितना है, इसका पावर कितना है 1/5 कितना है, आपको देखिए इसको सरल करें, चाहे छोड़ माने कि इसको हल करें, तो क्या करेंगे, कैसे बनेंगे, ऐसा ही बुक में दिया है, तो कैसे बनेंगे। तो देखिए हमको लग रहा है कि यही फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, यही फार्मूला, ए के पावर एम क्या लिखा है बाबू, ए के पावर एम लिखा है, ए के पावर एम और इसका पावर एन है, यानी कहने का मतलब कि ए के पावर क्या लिखा है एम और इसका पावर लिखा है बाबू एन, क्या लिखा है,
एन, ठीक है। अब बाबू इसका फार्मूला होता है बाबू, क्या होता है, ए के पावर एन इंटू एन, क्या होता है। तो देखिए यही फार्मूला आप हम क्या कर रहे हैं, इसको बैठा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 32 को क्या करेंगे बाबू, गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे। बांटने के बाद देखेंगे कितना कितना क्या आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 32 को हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं, यानी गुणनखंड कर रहे हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 से कटेगा तो क्या आ जाएगा 16, फिर 2 से कटेगा तो 8 होगा, फिर 2 से कटेगा तो 4 होगा, फिर 2 से कटेगा तो 2 हो जाएगा, और फिर 2 से कटेगा तो 1 हो जाएगा। तो बताइएगा 2 कितना आया, यानी यहाँ पर देखिए तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, 5 को लिख दिया ना, कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है ना। चलिए ठीक है। तो बाबू बोले हैं कि यहाँ पर आप लोग गुणा है, क्या है, तो गुणा में पावर को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो अब बताइए कि यहाँ पर एक छिपा हुआ है, आप लोग सोचेंगे कि एक कहाँ से आ गया, आप लोग सोचेंगे तो एक यहाँ पर बाबू आप लोग का रहता है, लुप्त रहता है। आप देखिए बता रहे हैं कि जैसे कि आप लोग को बताया है, तो यहाँ 6 हो गया तो ये प्लस 6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक किसी भी संख्या का पावर 1 रखेंगे तो उसका है जो स्वयं जो होता है वही मान देगा, क्या देगा, वही मान देगा। जब 2 के पावर 1 रखे हैं तब बाबू इसका मान कितना आएगा, 2 ही आएगा, कितना आएगा। तो बाबू इसमें 2 के पावर 1 दिखाना जरूरी है। तो बाबू अभी फिलहाल के लिए दिखा दे रहे हैं, ठीक है। और या अगले दान न दिखाइएगा, ठीक है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पे 1, तो 1 1 1 1 1 कब हुआ 5 हो। तो बताइए कि गुणा में क्या करते हैं बाबू, घात को यानी पावर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, क्या करते हैं, यानी 2 के पावर कितना आ जाएगा 5, यानी 5 होगा, कितना होगा। तो बाबू यही क्वेश्चन बना रहे थे ना, यही प्रश्न बना रहे थे ना हम लोग, यही बोला ना। तो बताइए कि 32 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, लिख दे कि नहीं लिख दे। अब बाबू इसका पावर कितना लिखेंगे बाबू, 1 बटा में क्या आ जाएगा 5 लिखेंगे ना, 5 पावर नहीं 1 बटा में या 1/5 इसका पावर रखेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए बाबू यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे बाबू, बताया है कि फार्मूला में इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो बाबू इनको भी इनसे क्या करेंगे, गुणा करेंगे ना जी। तो बाबू लग रहा है कि यहाँ पर बाटा पर के गुणा हो जाएगा, किस पर के गुणा हो जाएगा बाबू, यानी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा, कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे तो बताइए कि 2 हो गया, ऐसे लिख दिए, बड़का बड़का ऐसे पोस्ट दे दिए। अब बाबू ये कहा आता है 2 के पावर 5 ना, तब 5 को कहाँ लगे हैं, यहाँ पर, कहाँ लगे हैं, यहाँ पर बाबू मान लीजिए कि एम है, क्या है, अब बाबू ये क्या है, एन है, क्या है, तो एम तो यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर क्या लिख दिए बाबू आप लोग का एन तो लिख दिए। अब क्या लिखना है, एन ना, तो एन किस में लिखेंगे, गुणा में लिखेंगे ना। एन पहले लिखने से पहले किसका चिन्ह देना पड़ेगा, गुणा का, नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो चेहरा का एक्सप्रेशन अच्छा रखो, ठीक है। 1 बाई क्या बोले हैं 5, क्या बोले, क्या बताइए कि 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा। तो बताइए कि यहाँ पर क्या होगा, 2 के पावर 1 बच गया, हाँ, तो 2 के पावर 1 लिखिए चाहे 2 लिखिए, बतिया क्या है, बरोबर है, ठीक है, यानी बराबर है, क्या है, समझ में आ गया ना। तो बना लेंगे ना, तो एक बना के जरूर दिखाइए जल्दी जल्दी, ठीक है। हमारा दिल का करिए, खुश कर दीजिए, ठीक है। हाँ, तो बताइए कि 1 बाई कद बोलते हैं, लबालब कर दीजिए। अब की जान किसी से करेंगे, पानी से करेंगे कि शरबत से करेंगे, अब हम वो सब नहीं जानते हैं। देखिए बाबू यहाँ पर लिखे 1/64 का लिखे, और इसका पावर बाबू आप लोग को बता देते हैं कि 1/6 होगा, कितना होगा। अब इसका आंसर जल्दी बताइए एकदम, अगर जनरल कंपटीशन का लड़का रहता था इसे मुँह से देखकर बता देता, इसका आंसर इतना आएगा। हम बता देंगे, हमें तो दिए हैं, हम तो बताइए देंगे, चलिए जल्दी बनाइए, ठीक है। आप लोग टाइम मत लॉस करिए, देखते हैं कितना बना रहे हैं। देखते हैं किसका आंसर जल्दी आ रहा है।
1/64 है। देखिएगा बाबू, आप लोग भी सुनिएगा, ऑनलाइन वाला भी, आई लोग भी सुनिएगा। देखिए एक लड़का का है 1/64, ठीक है, ये महान विद्यार्थी है, ठीक है, 1/2। 1/2। चलिए आप लोग का समय समाप्त, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, जितना भी आए आप देखते हैं, ठीक है। बाबू यहाँ पर देखिए, इसको क्या करेंगे, पहले इसको पूरा मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए हो गया ना। देखिए एक लड़का का आया है 1/2 बोल रहा है, और किसका किसका आंसर आया है, कितना, 1/2। चलिए हमको लग रहा है 1/2 वाला ज़्यादा आया है आंसर, ठीक है। आप देखते हैं कि बाबू आप कितना बोल रहे हैं बाबू, आप 2 बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एक विद्यार्थी आई है, ठीक है, आई है, चाहे मान लीजिए एक लड़की है, ठीक है, जिसको कहते हैं छात्रा, उनको कह रहे हैं कि मेरा आया है 2, ठीक है। आए बाबू और सब बोल रहा है, और कुछ लड़कियां भी बोल रही है कि 1/2 आया है। कितना आया है, 1/2। एक आया है 2, एक आया है 1/2, एक आया है बाबू 1/6 बोल रहा था कि 64 बोल रहा था, क्या बोल रहा था, ठीक है, 64 बोल रहा था, क्या बोल रहा था, 64 यानी 64। अब देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा किसका आंसर सही है। तो बाबू यहाँ पर बोला है 1/1/64, ठीक है, या कह सकते हैं 1/64, क्या बोला है। अब बाबू इसका पावर कितना लिखे हैं, 1/1 में बाबू 6 या 6, ठीक है, यानी 1/6। तो पहले बोले हैं कि बाबू आप लोग क्या करेगा, जो भी रहेगा इसमें जो रहेगा फैक्टर निकालेंगे, 1 का निकालेंगे, ठीक है। तो बताइए कि यहाँ पर जब फैक्टर निकालेंगे आप ही लोग करेगा, तो 64 के यहाँ पर फैक्टर निकालेंगे तो बताइए कि 2 कितना आएगा, 2 6 बार आएगा। देख लेते हैं 32, ओकरा बाद क्या होगा बाबू, 16 हो जाएगा, फिर ओकरा बाद क्या होगा, 8 होगा, फिर ओकरा बाद क्या होगा, 4 होगा, फिर ओकरा बाद क्या होगा, 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर ओकरा बाद क्या होगा। अब बताइए कि 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, देखिए सर। अब देखिए 1 2 3 4, 2 है, 7 मत समझ लेना। देखो बाबू 1 2 3 4 5 6, बाबू 2 कब गया है, 6 यानी 6 गया है। ये गुणा में है, सब कुछ में है, तो गुणा में पावर को ऐड करते हैं ना, तो जोड़ दिए, 2 का पावर कितना आ गया बाबू, 6 यानी 6 आ गया। इधर केयर कर लिए, एकदम ध्यान में रखें, पहले 64 की जगह पर हम पटक कर रख देंगे, हरा कर रहे हैं, देखिए। लेकिन एक हमको सवाल चुभा रहा है, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पर 2 के पावर 6 तो लिख दिए, तब बाबू यहाँ पर हमको क्या करना है, ऐसे लिखेंगे नहीं, अब 1/6, तो बाबू 6 को इधर न ले जाना है, बाहर निकाल कर फेंकना ना है ये। तो फेंकने के लिए पहले क्या करेंगे बाबू, इसको भी बनाएंगे 2 के पावर 6, क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, 2 के पावर 6, 2 के पावर 6, 1 के पावर 6, कुछ भी लास्ट में आप लोग के पावर का होना चाहिए, 6 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 6। तो बताइए कि हम बोल रहे हैं कि दुनिया के जितना भी आप लोग के पावर का पार पर रख दीजिए 1 के, बोल रहे हैं कि बाबू दुनिया के जितना भी आप लोग पावर है उसका करना है खाली 1 के कपार पर यानी सिर पर रख देंगे, तो उसका मान जानते हैं कितना होगा, 1 ही होगा, क्या होगा, और बाल बांका होने वाला कुछ नहीं है। तो बताइए कि यहाँ पर 1 के पावर हम क्या लिख सकते हैं बाबू, 6 लिख सकते हैं, 1 के पावर क्या लिख सकते हैं, 6 लिख देते हैं, और यहाँ पर 2 के पावर क्या लिख सकते हैं बाबू, 6 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू 7 का पावर कितना हो गया बाबू, 1/6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, इतना झमेला उमेला क्या करना है, ऐसे कर देते हैं, और उसके बाद क्या करें, इसको ऐसे लिख देंगे। आप तो समझ में आ गया होगा, यानी 1 के पावर 6 और 2 के पावर क्या लिखे हैं बाबू, 6, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए कि यहाँ पर आप लोग क्या होगा, 1 के पावर 6 और 2 के पावर 6, तो क्या हम 1/2 के पावर हम 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, नहीं समझे। हम बोले हैं कि क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1/2 आपके पावर 6 ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ला दिए कि नहीं ला दिए। अब बताइए कि यहाँ पर 1/2 के पावर हम क्या लिख दिए बाबू, 6 लिख दिए। अब बाबू इसका पावर क्या है बाबू, आप लोग का क्या है, 1/6 है ना।
आप बताइए कि यहाँ पर क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं, यानी गुणा करते हैं। क्या करते हैं बाबू? क्योंकि आप लोग के फॉर्मूला बताए हैं कि a के पावर m क्या बताया है, और इसका पावर n फार्मूला होता है a के पावर m इंटू n। समझ में है? चलिए, तो वही बोले कि वही फार्मूला है कि नहीं है। अब एगो कहीं से पोस्ट बढ़ गया, वो अलग का बात है। इसको क्या करना है, इसको बाबू इसको अच्छा दिखने के लिए और इसको सेपरेट रखने के लिए यहाँ पर 1/2 के पावर 6 क्या बाबू, इसको 1/2 के पावर 6 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाबू 1/2 का पावर 6 लिखेंगे तो 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 6 बार लिखेंगे तो 1 के पावर 6 भी आ जाएगा, 2 के पावर 6 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा। तो इससे कोई लेन देन आप लोग को उतना क्षति नहीं पहुँच रहा है। क्या इसको मिटा दें? आप देखिए बाबू इधर, आप ध्यान दीजिएगा। अब बताइए कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 और इसका पावर ऐसे लिखेंगे 6 गुना 1/6 लिखेंगे, कोई दिक्कत है? अब बताइए कि 6 से 6 का आ जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि हम बाटा पर क्या गुणा बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, तो बन गया कि नहीं बन गया। अब बताइए कि यहाँ पर क्या आ गया, 1/2। अब जब बचल का है, एक ही ना बचल है, इस 6 से 6 काटा था, एक बार में काटा और एक के लिए गुणा करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा बाबू, 1। यानी कहने का मतलब कि इसका आंसर आएगा 1/2। क्या आएगा बाबू, क्या आएगा? तो बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। तो बाबू को किसी का आंसर 2 आया था, किसी का आंसर 1/2 आया था, और किसी का आंसर एकदम जहरीला आया था, जहर जैसा। ठीक है, अब देखिए ये आप लोग मान लीजिए कि लिए देखे जैसे ही मिस्टेक थोड़ा बहुत कर दिए, सोच रहे हैं कि ऐसे दिए होंगे सर, ये बाबू आप लोग सोच रहे हैं कि ऐसे दिए होंगे तो आ जाएगा, ऐसे वाला क्वेश्चन पर आ जाएगा 2। लेकिन तो हम तो बाटा में ना लेके आएंगे, तो ये वाला कोनो मांग के भाई हिसाब में बना ले। हॉल कौन हिसाब से लाया है 1/64? 1/64 कौन हिसाब से लाया है? हमारा पता नहीं चल रहा था कि इसका दिमाग बोर्ड पर था कि रोड पर था। ठीक है, कहाँ था जी बाबू? बोर्ड पर था। बोर्ड पर था कि रोड पर था? बता रहे हैं कि बाबू एक माँ होती है, एक बच्चा को पाल पोस कर क्या करती है बाबू, आप लोग के एक जेंटलमैन बनाती है। लगभग कह रहे हैं बाबू, क्या बोल रहे हैं, देख सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को 20 वर्षों तक क्या करते हैं बाबू, पोस कर या पालन पोषण कर उसको एक जेंटलमैन बनाती है। लेकिन एक लड़कियाँ होती है, उसको 1 मिनट या कुछ क्षण में उसको क्या बना देती है, मेंटल बना देती है। नहीं समझे क्या बोले हैं? समझ जाएंगे। जाकर रोड पर सोचिएगा क्या हम बोल रहे थे। ठीक है, तो वही बोले हैं कि कम से कम आप लोग का ध्यान करना चाहिए बोर्ड पर, ना कि रोड पर। ठीक है, ना तो रोड पर तो सगरों से खतरे है, उधर रोड वाला बहुत सारा खतरा है। देखिए रहे, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हो गया ना, एक बना के रखिएगा। ठीक है, आप लोग बात कर रहे हैं, खिचड़ी पका रहे हैं। देखिए एक और आप लोग के फार्मूला बता देते हैं, कहें कि ऐसा नज़ारा देखे होंगे। ठीक है, हाँ नज़ारा बोल रहे हैं, दृश्य जिसको बोलते हैं। देखो खाली शब्द बोलने में इधर उधर हो जाता है तो उसका अर्थ देखिए गजब कहाँ पर होता है। नज़ारा बोलने तो तुम लोग का कैसे लगता है, दृश्य कभी कभी कहते हैं कि आप लोग बुक में ऐसे देखे होंगे। तो सबका शब्द का बाबू सबका मतलब एक ही होता है, लेकिन कहाँ कहाँ उसको प्रयोग करना है ये सब सीखना है। ठीक है, तो हम थोड़े वो पढ़ा रहे हैं, हम तो मत पढ़ा रहे क्या बोल रही है? कुछ बोल रहे हैं तो मुंह में मत बोलो, खुलेआम बोलो। ठीक है, तो मुंह से लिया जाएगा। ठीक है, चलिए जा देखिए, आप लोग ऐसा दृश्य देखे होंगे, कैसा दृश्य देखे होंगे, देख लीजिए। ऐसा कैसा, ऐसा। हाँ देखिएगा अब देखिए यहाँ पर a के पावर मान लीजिए कि कहीं m लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, a के पावर m लिखे है ना, -m लिखे हैं। हम वही तो सोच रहे हैं तुम लोग का ध्यान बोर्ड पर है कि रोड पर है। अब देखिए a के पावर बोले हैं कि बाबू क्या है, a के पावर -m क्या है, m है। तब बाबू इसका मतलब समझते हैं क्या होता है, ये बाबू का है a के पावर m है, क्या है -m है, क्या है -m। ठीक है, तो इसको बाबू ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ऐसे बाटा लमहर बाटा देंगे और ऊपर एक लटका देंगे यानी लिख देंगे और नीचे ऐसे लिख देंगे बाबू a के पावर a, क्या लिखेंगे, नीचे लटका दिया है इसको। मान लीजिए कि ऊपर इसको बोला है लटकाने के लिए, 1 को बोला है ना, वो 1 तक चढ़ गया है, क्या हो गया है,
चढ़ गया। अब बाबू ए के पावर एम को क्या कहें लटका दिए, ठीक है बस में। अब बाबू ऐसा ही होता है ना, गलत नहीं ना लिखे हैं, लेकिन ध्यान दे लो बाबू, कहीं कहीं मास्टर से भी गलत हो जाता है तब भर भर के कमेंट लेगा क्या पढ़ा रहा है, इन लोग को पढ़ाने नहीं आ रहा है, तो देख लीजिएगा। ऐसा हो गया, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब कभी उल्टा पुल्टा किया जाता है, नहीं समझे बाबू, इसको क्या उलट नहीं दिए हैं। आप लोगों को बात बताए थे ना, उल्टा पुल्टा वाला कहानी नहीं बताए थे, बताए थे। एक दिन बाबू लालू और नीतीश कहाँ गए थे बाबू, आप लोग के अमेरिका गए थे। कहाँ गए थे बाबू? अमेरिका। ध्यान सुनिए ना, कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। तो वहाँ पर संगठन में सभा में भाग लिए। वहाँ पर भाई यहाँ से मंत्री मंत्री थे, तो वहाँ पर रिस्पेक्ट मिला, उनको सभा में बैठाया गया, मीटिंग हो रहा था। तो इन लोग बहुत पढ़े तेज विद्यार्थी है, नीतीश कुमार जी क्या है, तेज विद्यार्थी है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो वो उधर लालू भी ठीक ही ठाक है पढ़े लिखे में, ठीक है। तो आपको बता रहे हैं कि बाबू इन लोग से क्या किया गया, पूछा गया सवाल, अभी मीटिंग हो रहा था, सवाल पूछा गया, ठीक है। तो शायद साहब कोई बैठा था, क्या बोले हैं, बोले हैं कि मीटिंग में सब कोई क्या हो गया था बाबू, बैठ गया था, ठीक है। जैसा ही बैठा तो नीतीश जी से सवाल पूछा गया कि नीतीश जी आप बताइए एम फॉर क्या होता है। तो कहे कि एम फॉर मदर होता है। क्या होता है, क्या होता है, एम फॉर मदर। अब लालू जी से सवाल पूछा गया, कहा गया कि नीतीश जी का आंसर क्या है, सही है, एम फॉर मदर होता है। अब बोला गया लालू जी आप खड़े हो जाइए, आप सवाल का जवाब दीजिए। तो कहे पूछिए, ऐसे ना बोलते पूछिए, ठीक है। तो बोले हैं कि बताइए कि यहाँ पर देखिए पूछा गया कि बताइए कि डब्लू फोर क्या होता है। तो जानते क्या है, नहीं जानते आप लोग, बस खाली ई का है नीतीशवा के मम्मी पलट गई है, पसंद है कुछ फर्क होकर नहीं है, खाली नीतीशवा के मम्मी का हो गया है, पलट गई है। तो यही बोले हैं कि बाबू आप लोग देखिए लालू जी क्या थे, माइंड ब्लोइंग आदमी है, बहुत अच्छे और हंसमुख आदमी है, ठीक है। देखिएगा कहीं कहीं इंग्लिश बोलने में मिस्टेक हो जाता है तो हमको माफ कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा बोलने उतना नहीं आता है, ठीक है। ऐसा ही कहीं कहीं सुन लेते हैं तो बोल देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ तो देखिए नीतीशवा के मम्मी क्या हो गया, खाली पलट गई है, कुछ नहीं हुआ। अब चलिए नीतीश का बता रहे हैं, जितने भी वीडियो देख रहे हैं बाबू नीतीश को कुछ नहीं कहे, ठीक है। और आप लोग बुरा मत मानिएगा, घर जाके मत कहिएगा कैसी सब हो रहा है। देखिए इधर, अब ये तो समझ में आ गया ना, ये खाली उल्टा पुल्टा करना है, क्या करना है, ठीक है। तो बाबू आप लोग कहीं कहीं ऐसा लिख देता है, क्या लिख देता है, ऐसा लिखता है। मान लीजिए कि 1/3 क्या कर दिए, अब माइनस क्या लिख दिए, 3 क्या लिख दिए। तब बाबू इसको क्या कहें, उलट देंगे तो 3/1 लिखेंगे, और क्या जहाँ माइनस का चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह क्या हो जाएगा। तब बाबू ऐसे भी हो जाएगा तो 3 के पावर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। चाहे हर एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर अगर 2 के पावर -3 लिखे हैं तब बाबू 1/2 के पावर क्या लिखेंगे, 3 क्या लिखेंगे, 3 होगा कि नहीं होगा, समझ में गया ना। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। तो आपके प्रश्नावली में दिया होगा, आप लोग क्या करेगा उसको बना के जरूर लाइएगा। और बता रहे हैं कि आप लोग एकदम मन करिए, एकदम मन से लगा कर पढ़िए, ठीक है। और बता रहे हैं कि बाबू, और इधर देखिए एक और हंसने वाला बात बोल रहे हैं, ठीक है बाबू। आप लोग सुनेगा, आप लोग घरे जाते होंगे, चाहे सुने होंगे मम्मी चाहे पापा चाहे कोई से कि ए जी सुनी नहीं रही है, कहाँ जाता नहीं, ठीक है, का जी कार और करता नहीं, ए जी का जी सुने है कि नहीं सुने, सुने है ना। तो देखिए उन लोग रिस्पेक्ट नहीं देती है, उन लोग का कोड वर्ड में गाली है, क्या है, गाली है। देखिए एजी का मतलब, देखिए यहाँ पर एजी का मतलब अबे सुन गधा, ठीक है, क्या बोले हैं, अबे सुन गधा, क्या बोले, अबे सुन गधा। एजी का मतलब क्या हो गया बाबू, अबे सुन गधा। तो वही बोले हैं कि आप लोग मत सोचिए कि आपको रिस्पेक्ट दे रही है, वो कोड वर्ड में गाली दे रही है, अरे इधर सुन माने अबे सुन गधा, ठीक है। अब बाबू आप लोग काजी सुने होंगे, क्या सुने होंगे, काजी, ठीक है। तो जी आ गया ना, काजी मान लीजिए कि काजी आ गया। चलिए काजी बोल सुने होंगे, तो जानते हो कोड वर्ड में क्या गाली है, कारे गधा, क्या हाल है, ठीक है। तो वही बोले कि बाबू आप लोग क्या करिएगा। चलिए ठीक है, तो यहीं पर आपको क्या करते हैं, सेवा समाप्त करते हैं। और चलिए यहीं पर क्या हो जा रहा है, आप लोग होमवर्क है तो आप लोग बुक में निकालिए ना, 1/6 कितना है बाबू, देखो तो 1/6 का है, आप लोग बना के लाइएगा, जितना बनेगा तो बना लीजिएगा, और नहीं बनेगा तो हम तो हैवी किए हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना। तो एजी का फुल फॉर्म जाएंगे ना, एजी का फुल फॉर्म बता रहे हैं कि अबे सुन गया, ठीक है। काजी का मतलब क्या होता है, कार्य का क्या कर रहा है, ठीक है।